सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा, सरकार को उनका जवाब देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को सीधा आकर के बताना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है कि हमारी सेना को 5 हवाई जहाज़ों की आवश्यकता थी, क्यों नहीं दिए गए? 300 किलो RDX कैसे घूम रहा था? इन सब मुद्दों पर उनको जवाब देना चाहिए सरकार को। और अगर सरकार चुप है तो कुछ दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। अमित शाह जी लेकिन कह रहे हैं कि जो है इस मुद्दे पर पहले वो उन्हें राज्यपाल रहते हुए क्यों नहीं उन्होंने ये सवाल। देखिए, अमित शाह जी को पता नहीं है, शायद अमित शाह जी पढ़े लिखे नहीं हैं, वरना वो ऐसी बात नहीं करते, या उनके अधिकारी जो उनके अंडर में काम करते हैं वो उनको बताते नहीं हैं। 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी और 15 फरवरी 2019 को सत्यपाल मलिक जी ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था, तो अमित शाह उसे पढ़ ले। कौन कह रहा है? वो तो जब गोवा के मुख्यमंत्री थे वो तब भी बोल रहे थे, वो जब मेघालय के मुख्यमंत्री थे, वो राज्यपाल थे, वो तब भी बोल रहे थे। तो वो कभी चुप नहीं रहे, वो हर मुद्दे पर बोलते थे क्योंकि उनका इस्तीफा उनकी जेब में रहता था। चुप रहने को लिए ही तो कहा था। चुप रहने का मतलब क्या आप लोग निकाल रहे हैं? देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री सेना की शहादत पर ये कहे गवर्नर से कि आप चुप रहे, ये दूसरा मामला है, तो देश की जनता यही पूछ रही है कि हमारे शहादत पे, जवानों की शहादत पे ये दूसरा क्या मामला है, वो बता दे प्रधानमंत्री। तो CBI नोटिस क्यों भेजा गया है, क्या लगता है? CBI नोटिस, वो इस नोटिस नहीं भेजा, CBI ने बुलाया है कि जब ये वहाँ के गवर्नर थे तो कोई इंश्योरेंस का मामला था, अनिल अंबानी का एक और, तो 2 फाइलें थी और जो राम माधव है इसने कहा था कि इसमें 150 करोड़ रुपए का मामला है। RSS के जो राम माधव, हाँ, वो मामला है, तो इन्होंने वो बताया था। तो CBI ये पूछ रही है कि उस पर बताओ, मतलब गवाह से पूछ रही है, चोर से नहीं पूछ रही। यही तो देश जानना चाहता है। मलिक जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने उस वक्त सपोर्ट किया था इस मुद्दे पर उनका, जब उन्होंने कहा था कि वो रिश्वत नहीं लेने से मना कर दी। नहीं, वो रिश्वत ले ही नहीं सकते, वो ईमानदार व्यक्ति हैं सत्यपाल मलिक जी। लेकिन जब उन्होंने कहा है तो ये पूछताछ अनिल अंबानी से, एक वो रूबरू क्या नाम है वो, और राम माधव से पता करें, उनसे तो पूछताछ है नहीं सत्यपाल मलिक जी को, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने सीधा आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया है। इसलिए प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कोई उनके खिलाफ बोले, और जो उनके खिलाफ बोलेगा प्रधानमंत्री जी के वही 3 हथियार, ED, CBI, इनकम टैक्स, उसे भेज देते हैं। तो ये ED और CBI से डरा रहे हैं, वो डरने वाला नहीं है, ना डरा है ना डरेंगे, और जब तक जिएंगे लड़ते हुए जिएंगे। बेवकूफ़ बनाने वाले हवाई जहाज में चलेंगे और देश की रक्षा करने वाले जान जोखिम में डाल करके खुली गाड़ियों में चलेंगे। तो यही देश पूछना चाहता है। कुछ लोग कह रहे हैं इस मुद्दे पर हम लोग इसलिए डिबेट नहीं कर रहे हैं एंकर लोग, क्योंकि ये जो है मुद्दा सिर्फ आरोप लगाया गया, आरोपों पर वो डिबेट नहीं करते हैं। आपको लगता है इसकी सत्यता है? देखिए, अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने भी तो यही कहा। अभी कोई और बोल जाओ, ये इसलिए नहीं बोल रहे जिसकी आप बात कर रहे हो, क्योंकि वो पापा की परी है, और उसके पापा के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो तो बिल आ जाएगी। सबूत चाहिए, सेना पे सबूत मांग रहे हो, आज बताओ ना गद्दार कौन है? जो सेना पे सबूत मांगता है वो गद्दार है, और गद्दार कौन है? ये पत्रकार है। तो विपक्ष को बोलते हैं ना, विपक्ष को तो बोलते हैं कि कांग्रेस मांगती है सेना का सबूत। अच्छा, एक चीज बताओ, जनरल राय चौधरी जो है वो तो जनरल थे सेना के, अब उन्होंने बोला है तो सेना से कौन सबूत मांग रहा? बताओ ना, कौन सबूत मांग रहा? अब सेना से सबूत कौन मांग रहा? अब बता दो, देश का प्रधानमंत्री बताओ, गृह मंत्री बताओ। और जो उस समय हम लोगों को कह रहे थे कि हम तो कह रहे थे
हमारे बेटों की शहादत कैसे हुई ये बता दो। और वो हमें गद्दार कह रहे थे, आज बताओ ना गद्दार कौन है। इतने माइक लगे हुए हैं यहाँ पर, ये मीडिया कवरेज इसकी भी नहीं हो रही है और देखिए मलिक की भी नहीं। ये बेटियां हैं, ये बेटियां आज बैठ कर के सिर्फ ये पूछ रही हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज उन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप है, तो जवाब दे। अडानी मुद्दे पर भी तो चुप है। देखिए देश का प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर नहीं बोलेगा। हिंडनबर्ग पर चुप, अडानी पर चुप, बेटियों पर चुप, किसानों पर चुप, महिलाओं पर चुप, मजदूरों पर चुप, तो किस पे बोलेगा? बोलेगा तो तोते पे बोलेगा या मोर पे बोलेगा? क्या कारण है अगर क्या चुप? देखिए अगर मैं चुप रहूं, किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए और अगर मैं चुप रहूं तो समझ लो मैं चोर हूं और चोर ही चुप रहता है, वरना कोई माई का लाल मेरे ऊपर आरोप लगा के दिखाए मैं बिस्तर बोरिया लेके चढ़ जाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि जब मैं निष्पक्ष हूं तो निष्पक्ष व्यक्ति जवाब देता है और जो संलिप्त होता है उस मुद्दों में वो चुप रहता है। तो आप इतना प्रधानमंत्री के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जो आप ये आवाज उठा रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ रहा है? आप लोग हमेशा ही उठाते रहते हैं। देखिए क्या मैं कायर हूँ जो मैं चुप रह जाऊं? मैं कायर नहीं हूँ, देश का नागरिक हूँ और देश के हर मुद्दे पर बोलता रहूंगा। जब कल को कोई पूछेगा कि जब हमारा देश बिक रहा था तब आप कहाँ थे, तो कह दूं मैं रजाई ओढ़ के घरों सो रहा था। मैं सीना चौड़ा करके कहूंगा कि जब देश बिक रहा था तो ये ताऊ सरकार को ललकार रहा था। वो क्या कहेंगे आरएसएस वाले जब उनके बच्चे पूछेंगे कि जब हमारा देश बिक रहा था तुम कहाँ थे, वो क्या कहेंगे? कहेंगे कि जब तुम्हारा देश बिक रहा था हम रजाई ओढ़ के घर में सो रहे थे। 56 इंच का सीना जब बात होती है और सब चंगा सी बात हो रही है, सब जगह सीमा सुरक्षित है, फिर ये दिक्कत कहाँ आप लोगों को लग रही है? भाई मेरे तो रोज जवान मर रहे, रोज हमारे बेटे शहीद होके आ रहे। अच्छा एक चीज बताओ, देश के प्रधानमंत्री से पूछो और गृह मंत्री से पूछो, अभी हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। आप लोग पत्रकार हो, मेरे से ज्यादा जानते हो। प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट खोल लेना और गृह मंत्री का ट्विटर अकाउंट खोल लेना, अगर उन शहादत पर संवेदना भी उस परिवार के लिए कही हो तब बता देना। तो देश का गृह मंत्री सेना पे नहीं बोलता, प्रधानमंत्री उनकी शहादत पर नहीं बोलता, और जब वोट मांगने की बात आती है तो उनकी बलि चढ़वाकर उस पर वोट मांग लेते हैं। साहब भी परेशान है, सत्यपाल मलिक भी। देखिए सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है वो तो अपने आप में चुकाने वाला है। पुलवामा के ऊपर अगर आज कार्रवाई नहीं होती तो ये हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा काला षड्यंत्र होगा। आज मैं कहता हूँ कि 40 के 40 जो शहीद थे उनके पिताओं को चाहिए कि वो सड़कों पे उतरें और सत्यपाल मलिक का समर्थन करें। सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते।